एलन राव साहब, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े मुद्दों पर दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए हम सब ने, इस देश ने आपको देखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ये जो दलील बीते 1.5-2 दिनों में रही है, क्या उसको देखकर, उसको सुनकर सिर शर्म से झुकता है कि शुरू में ही इस पूरे मामले को हादसा करार देने में इतनी जल्दबाजी दिल्ली पुलिस की ओर से आखिर क्यों की गई? चित्रा जी देखिए, मैं जब भी दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ की है, लेकिन ये वाला केस जिसके लिए मैं 2 दिन से देख रहा हूं, मैं खुद परेशान हूं कि ऐसा हो कैसे गया। बहुत ही बचकाना और बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दिया गया है पुलिस के द्वारा। पहले ये सिंपल हादसा है, उन्होंने बिना जांच कराए बता दिया शराब की नशे में थे, बिना जांच कराए बता दिया कि कोई रेप नहीं हुआ। रेप का पुष्टि तो तब होगी जब पोस्टमार्टम होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। लेकिन अभी और कल क्यों नहीं करवाया गया? 1 तारीख को क्यों नहीं करवाया गया? यस, वही नहीं, 1 तारीख को इससे शायद नहीं कराया गया। बोर्ड गठित नहीं हुआ था, बोर्ड बना के अभी उन्होंने मौलाना में आज अभी आपने बताया कि शुरू हो गया है। ये तो दबाव बनने के बाद ना, जब मीडिया ने, आम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर अब पोस्टमार्टम की बात कही गई। पूछा गया ना कि 1 तारीख को क्यों नहीं करवाया पोस्टमार्टम? बनाया गया, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक 15 जितना भी 12-13 किलोमीटर जो पहले पुलिस 4 किलोमीटर बता रही थी, इतनी देर तक। सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तब पता लग जाता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उनको सबसे पहले रुकना चाहिए था। वहां पर जो भी कोई था इंजन, उसको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए था। उसके बाद इतनी देर तक गाड़ी में अगर एक 50-60 किलो की बॉडी अगर लेके जा रहे हैं वो लोग, तो उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं उनको रोका? और वो इनके ये इंटेंशन जाहिर करती है कि उन्होंने जानबूझ के इस बच्ची की ये कोशिश की कि ये मर जाए। तो इसमें 304 की धारा लगाने के लिए मैंने कल भी बात की थी, कल किसी चैनल पे मैंने कहा था, पहले 304A धारा लगाना बिल्कुल गलत था। और मैंने जब इंसिस्ट किया और चैनल ने इंसिस्ट किया, पब्लिक ने इंसिस्ट किया, तो अब इसमें 304 की धारा लगी है। 304 IPC कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें उम्र कैद तक की सजा है। और 304A में थाने में जमानत होने वाली सजा है। बिल्कुल सर, कई अहम पॉइंट आपकी ओर से उठाए गए हैं, जिसको लेकर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सौरभ भारद्वाज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, मेडिकल बोर्ड इस वक्त कर रहा है पोस्टमार्टम। क्या अब कम से कम न्याय की उम्मीद बनती है इस पूरे मामले में? चित्रा जी, ये पूरा का पूरा मामला एक क्राइम का मामला नहीं है। क्राइम कई बार शहरों में हो जाते हैं, पुलिस मुस्तैद होती है, उसके बावजूद भी क्राइम हो जाते हैं। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि इतना घिनौना क्राइम हुआ। पुलिस को 3:22 पे एक चश्मदीद ने फोन किया कि इस तरीके का मामला सामने है। उसने 22 बार 45 मिनट में पुलिस को फोन किया। वो इस गाड़ी का पीछा कर रहा था वो आदमी, और पुलिस कहती रही कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। 3 बार PCR उनसे क्रॉस करती है। वो आदमी इशारा करके कहता है कि इनको रोकिए, पुलिस उसको रोकती नहीं है। उसके बाद दूसरा चश्मदीद गवाह जो जोमेटो में काम करता है, वो कहता है कि मैंने पुलिस चौकी में जाके बताया कि इस तरीके की चीज हुई है, उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस ने जानबूझ के इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की। कल सुबह 4 बजे वो लाश बरामद हो चुकी, कल 1 तारीख को। आज 2 तारीख को हम शाम को बात कर रहे हैं, अब पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई है। संदिग्ध मौत होती है तो डीएम को इन्फॉर्म किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने डीएम को इन्फॉर्म नहीं किया। उसकी मां से आज राखी बिरला मिली तो उसकी मां ने कहा कि अब तक मेरी बेटी को मुझे दिखाया ही नहीं गया, मैंने लाश की शिनाख्त भी नहीं की, मुझे पता ही नहीं कि किसकी मृत्यु हुई है। आईओ ने पुलिस के उसकी मां से अब तक बात नहीं की थी। और जो डीसीपी हैं पुलिस के, हरिंदर कुमार सिंह, वो क्या कहते हैं, उनका बयान आज सब अखबारों में छपा हुआ। वो कहते हैं इतना तेज म्यूजिक था गाड़ी में कि उन बेचारों को पता ही नहीं चला कि वो 12 किलोमीटर तक एक लाश को खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो गोल गोल एरिया के अंदर घूम रहे हैं 20 किलोमीटर की रफ्तार पे। क्या रैली निकाल रहे थे रात को 3 बजे? 20 किलोमीटर की रफ्तार पे कौन घूमता है? बिल्कुल, वो घूम रहे थे। हरिंदर सिंह डीसीपी कह रहे हैं कि उन बेचारों को पता नहीं है। और सुनिए चित्रा जी, इससे भी आगे मैं एक बात को ले जाता हूं। डीसीपी ने पत्रकारों को फोन करके धमकाया और ट्वीट डिलीट कराए कि तुमने कैसे कह दिया इसका रेप हुआ है? इसका कोई रेप नहीं हुआ। डीसीपी साहब से पूछा गया कि
कि ये जो आरोपी थे इन्होंने शराब पी रखी थी, तो डीसीपी कहते हैं तो मेडिकल जांच के बाद पता चलेगा। मगर उस बच्ची के साथ रेप हुआ या रेप की कोशिश हुई वो डीसीपी को पहले दिन ही पता चल गई, क्यों? वो डॉक्टर है, ठीक है, वो भगवान है।